वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, मैं आज हमारे लिए जो है सेकंड ईयर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। सबसे पहले देखिए, जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए। अब रिप्रोडक्शन जो है ये सर्वाइवल ऑफ स्पीशी है, यानी पॉपुलेशन के लिए ये क्या होता है? ज़रूरी होता है। अब ये बात याद रखिए कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये मीज़ोडर्म से बनता है। किससे बनता है? मीज़ोडर्म से बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें जो पार्ट आते हैं वो जेनिटेलिया है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब ये एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल जो है वो एक्सपोज होता है, और जो इंटरनल होता है वो नॉट एक्सपोज्ड होता है। फिर इसमें कंपोनेंट्स आते हैं। टेस्टिस है जो कि मेल गोनेड्स है, एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं, पेरिडोल सिस्टम है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? सीमेन प्रोडक्शन करवाना, यानी स्पर्म प्रोडक्शन करना, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। और इसमें पेनस होता है जो मेन आर्गन होता है सेक्स के लिए, उसको हम कोपुलेटरी आर्गन भी कहा जाता है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास टेस्टिस है ये मेल गोनेड्स है, और ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, और ये सॉलिड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। कलेक्शन ऑफ सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स इसमें होते हैं। ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। फिर इसमें दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, दो वर्ड्स, जिसको हम कहते हैं मोनार्किडिज्म, और इसको कहते हैं क्रेप्टोक्रिडिज्म। ये जो मोनार्किडिज्म है, जब एक टेस्टिस हो किसी पर्सन में, ओनली वन टेस्टिस। और क्रेप्टोक्रेडिज्म जो होता है, ये टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमेन, यानी कुछ ये एक डिजीज़ है जिसमें जो है एब्डोमेन के अंदर एक टेस्टिस रह जाती है। टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि टेस्टिस जो है वो क्यों हमारे बॉडी से बाहर है? क्योंकि उसके लिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होता है। फिर इसमें ये टेस्टिस है, टेस्टिस इज़ अ लार्ज एज ओलाइव सीड होते हैं। ठीक है, और ये टेस्टिस जो है ये बाहर की तरफ जो है वो हैंग होते हैं। किसकी वजह से? लिगामेंट, जिसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको कहा जाता है। फिर हमारे पास ये टेस्टिस है, इनका जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, और इनकी जो विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। और ये एपिडाइडमस है टेस्टिस के ऊपर। क्या क्या फंक्शन है इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ये स्क्रोटम है जो कि मस्कुलर पोच होता है। और समर के अंदर, गर्मी में अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो टेस्टिस है वो डायलेट कर जाते हैं, और विंटर के अंदर वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखो, ईच जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये आपको लोब्यूल नज़र आ रहे हैं ना। देखो, ये एक लोब्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरह की जो ये लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये, ठीक है ना, इसको कहते हैं लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस में ये 250 से लेकर 300 तक ये लोब्यूल्स होते हैं। फिर इसका ये आउटर हिस्सा है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये जो इनर हिस्सा है इसको हम मेडुला कहते हैं। फिर टेस्टिस के ऊपर जो है वो ये कैप्सूल होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना। फिर दूसरा लेयर होता है जिसको हम टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, और ये जो है ये टोनिका विजिनलिस है। फिर इसमें ये यहाँ पर ये जो लोब्यूल्स है ये ओपन होते हैं। यहाँ पर एक नेटवर्क रेडी टेस्टिस जो कि क्लस्टर या नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर इसमें हमारे पास ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये एपिडाइडमस है। इसका हेड होता है, टेल होता है, बॉडी और टेल होती है। ये स्पर्म को स्टोर करता है टेम्पररी, और स्पर्म को मैच्योर करता है। फिर यहाँ से एक डट निकलता है। ये फिर इस रेडी टेस्टिस से यहाँ पर डट निकलता है, इसको हम वास एफरेंशिया कहते हैं। ये 10 to 20 होता है। एफरेंट डट्स भी कहते हैं। ये वास डिफरेंस है, और ये स्पर्म डट है। फिर हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से एफएसएच हार्मोन आता है, और वो एफएसएच हार्मोन टेस्टिस के ऊपर एक्ट करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो उसको रेगुलेट करता है। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। माइटोसिस और मियासिस दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनका जो ड्यूरेशन है तकरीबन 65 से 72 डेज तक होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है जो है हमारे पास, इसमें मैं आपको समझाता हूँ।
अब ये ग्राफ देखें ना, तो इसमें ये सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम में माइटोटिक डिवीजन होगी। जब माइटोटिक डिवीजन होगी तो इसमें 2 सेल बनेंगे, टाइप ए और टाइप बी, ये प्राइमरी। और ये जो टाइप बी है ये फिर इसमें माइटो, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड होगा टोएन। फिर इसमें मियासिस होगा, माइटोटिक डिवीजन, इनसे 2 सेल बन जाएंगे और क्रोमोसोम तादाद हाफ हो जाएगी, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में माइटोटिक डिवीजन होगा, जो कि सिमिलर टू माइटोसिस 1। अब ये जो होगा तो इसमें नंबर तादाद हाफ नहीं होंगे, बल्कि 4 क्रोमेटिड बन जाएंगे, स्पर्मेटिड जिसको हम कहते हैं। फिर इस स्पर्मेटिड से डिफरेंशियल जो होगा और फिर मैच्योर स्पर्म बनेगा। अब इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, जो कंप्लीट प्रोसेस है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनना, पोस्ट माइटोटिक चेंज है। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू लुमेन, लुमेन के अंदर स्पर्म को रिलीज करना, इसको स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये जर्म लाइन सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस कराना ये करवाता है। और ये नर सेल है जिसको हम नर्चर या स्पर्मेटोब्लास्ट सर्टोली सेल भी कहते हैं। ये नरिशमेंट, स्पर्म को नरिशमेंट देता है और ये हार्मोन रिलीज़ करता है, इनहिबिन हार्मोन से, और इसके ऊपर ये एफएसएच जो है वो एक्ट करता है। और ये जो सेल है नीचे जो दिए गए ये इंटरस्टिशियल सेल है, जिसको लेडिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इसका हेड है, हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, हेप्लाइड होता है, ठीक है। और ये टेल है जो कि फ्लैजेला स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये इसका नेक रीजन है, इसमें सेंट्रियोल होता है। और ये मिडिल पीसेस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं। और इस हेड के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, ये मॉडिफाइड लाइसोसोम है। और ये हाइलरोनिडेज एंजाइम सेक्रेट करता है जब ये फीमेल के एक के अंदर एंटर होता है। सीमन में 10% स्पर्म्स होता है, जो कि 20 से लेकर 150 मिलियन थे। 90% इसमें सिक्रीशन होती है। एक हेल्थी मेल जो होता है, एक हेल्थी पर्सन, एक दिन में वो 400 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। इंसेमिनेशन क्या होता है? एंट्री ऑफ सीमन इन फीमेल बर्ड। इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म यानी सीमन एंटर हो जाता है, स्पर्म एंटर हो जाता है, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। तो ये थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हमने इसमें पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म किस तरह बनता है, और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो दिस इज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच।